हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय जलवायु परिवर्तन से है। भारत का जलवायु परिवर्तन कार्य योजना और जलवायु परिवर्तन के 8 मिशन देखते हैं कौन कौन से हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 30 जून 2008 को राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान की घोषणा की थी। इस प्लान में 8 राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने की परिकल्पना की गई थी। ये 8 मिशन निम्न प्रकार के हैं। नंबर पहला मिशन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। अन्य नवीकरणीय और गैर जीवाश्म विकल्पों जैसे नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास के स्कोप के विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कुछ ऊर्जा मिश्रण में और सौर ऊर्जा के योगदान को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा सृजन करना था, परंतु 17 जून 2015 को इसके लक्ष्यों को संशोधित कर दिया गया। अब इस मिशन के तहत 2021-22 तक ग्रिड कनेक्टेड 20,000 मेगावाट से के बजाय 1,00,000 मेगावाट ऊर्जा सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। चूँकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ पर सूर्य रोजाना कई घंटों तक चमकता है और इसकी धूप अत्यधिक तीव्र होती है, अतः सौर ऊर्जा की भावी ऊर्जा स्रोत के रूप में काफ़ी संभावना है। इसमें ऊर्जा के विकेंद्रीकृत वितरण के प्रसार का लाभ भी है, जिससे आम लोगों को शक्ति प्राप्त होगी। नई प्रौद्योगिकियों के कारण फोटोवोल्टिक सेल सस्ते हो रहे हैं। देश भर में मेगावाट स्केल के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में नई रिफ्लेक्ट आधारित प्रौद्योगिकियां सक्षम हैं। अगला नंबर दूसरा, सौर मिशन का दूसरा पहलू प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू करना है, जो अधिक सक्षम, अधिक सुविधाजनक और ऊर्जा सिस्टम का सृजन समर्थन बनाने के लिए और उन नई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए जो ऊर्जा को दीर्घ अवधि सतत उपयोग हेतु भंडारण को सक्षम बना सके के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी प्राप्त कर सकता है। दूसरी मिशन राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और राज्य में नवोदिष्ट अभिकरण के स्थानिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा बचत उपयोग के कार्यान्वयन के लिए कानूनी आदेश मुहैया कराता है। 24 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री परिषद ने इस मिशन की मंजूरी दी। ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए 4 नई पहलों को लागू किया गया। ये 4 घटक इस प्रकार हैं: PAT परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से अधिक ऊर्जा खपत वाले बड़े उद्योगों और सुविधाओं में ऊर्जा बचत संबंधी सुधारों की लागत प्रभावितता को बांधने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है जिसका व्यापार किया जा सकता है। अगला MTEE मार्केट
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी। उत्पादों को और अधिक सुलभ बनाने के नए उपायों के माध्यम से नवोदित सेक्टरों में ऊर्जा बचत उपकरणों के प्रयोग में तेजी लाने और तेज करना है। अगला EEFP एनर्जी इफ़िशियंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, ऐसा मंच तैयार करना जो भावी ऊर्जा बचत अभिग्रहण द्वारा सभी सेक्टरों में वित्तीय मांग प्रबंधन कार्यक्रमों में सहायता करेगा। अगला FEED फ्रेमवर्क ऑफ एजेंसी इफ़िशियंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साधन विकसित करना। ऊर्जा दक्षता के 74,000 करोड़ रुपए के बाजार को इस मिशन के तहत टारगेट किया गया है। इस मिशन के तहत पूर्ण क्रियान्वयन की दशा में 19,598 मेगावाट का कुल बचाव क्षमता जुड़ाव प्रतिवर्ष 23 मिलियन टन का ईंधन बचत तथा प्रतिवर्ष 98.55 मिलियन टन का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य रखना है। अगला मिशन तीसरा मिशन राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, भवनों में ऊर्जा बचत सुधारों, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और निश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन को अपनाने के माध्यम से पर्यावरण को सतत बनाने के लिए सतत पर्यावरण राष्ट्रीय मिशन शुरू करने के लिए 6 अगस्त 2010 को मंजूरी दी गई। यह मिशन 3 पहलों के माध्यम से शहरी नियोजन और शहरी नवीकरण के एक अभिन्न घटक के रूप में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देगा। नए और बड़े व्यापारिक भवनों की ऊर्जा मांग को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनके डिजाइन से संबंधित ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को मौजूदा भवन पर भी लागू करने के लिए इसका उपयोग और विस्तार किया जाएगा। सामग्री और शहरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रबंधन पारिस्थितिकी रूप में सतत आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक होगा। भारत में विकसित देशों की तुलना में पुनर्चक्रण दर कमी है। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं विशिष्ट ध्यान का केंद्र होगा। जैव रसायन रूपांतरण, अपशिष्ट जल उपयोग, सीवेज उपयोग और जहां संभव हो वहां पुनर्चक्रण विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय मिशन में प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शामिल होंगे। बेहतर शहरी नियोजन और निश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। दीर्घ अवधि परिवहन योजना बनाने से मध्यम और छोटे शहरों के विकास का कार्य आसान हो जाएगा, जो बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सुविधा सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त इस मिशन में अवसंरचना के लचीलेपन, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन और चरम जलवायु दशाओं के लिए चेतावनी प्रणाली में सुधार के उपाय भावी जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल की आवश्यकता पूरी होगी।
दक्षता निर्माण इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला चौथा मिशन राष्ट्रीय जल मिशन। इस मिशन का लक्ष्य जल संरक्षण, जल की बर्बादी कम करने और राज्य के अंदर और बाहर और अधिक उचित वितरण सुनिश्चित करने में सहायता के लिए समेकित जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इस मिशन के व्यापक दस्तावेज को 6 अप्रैल 2011 को मंजूरी दी। इस मिशन के 5 लक्ष्य थे। सार्वजनिक डोमेन पर व्यापक जल डाटा तथा जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन। अगला, जल संरक्षण के लिए नागरिक व सरकारी कार्यवाही का संवर्धन। अगला, संवेदनशील क्षेत्रों पर केंद्रित दृष्टिकोण जिसमें अति दोहित क्षेत्र भी शामिल हैं। अगला, जल उपयोग कौशल में 20% की बढ़ोतरी। अगला, बेसिन स्तरीय समन्वित जल संसाधन प्रबंधन का संवर्धन। अगला 5वां मिशन राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परीक्षण। हिमालय के हिमनदों और पर्वत प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षा के लिए प्रबंधन उपाय विकसित करने के लिए हिमालय प्रणाली हेतु 550 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक मिशन शुरू करने की मंजूरी 28 फरवरी 2014 को दी। इस अभियान के तहत हिमालय क्षेत्र में स्थित ग्लेशियरों को बचाने और उनसे संबंधित अन्य गतिविधियों का अध्ययन करने, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन, जैव विविधता को बचाने और उनकी सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा हिमालय क्षेत्र के निवासियों के पारंपरिक ज्ञान का प्रचार एवं उनकी आजीविका का प्रबंधन करना शामिल है। इस मिशन के तहत हिमालय क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने का उपाय भी किया जाएगा। हिमालय क्षेत्र की सीमांत और आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। इस अभियान के तहत जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे पर्वत राज्यों सहित असम और हिमाचल प्रदेश जैसे आंशिक पर्वतीय राज्य शामिल हैं। अगला 6ठा मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। केंद्र आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 20 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय ग्रीन मिशन को मंजूरी दी। राष्ट्रीय ग्रीन मिशन प्रधानमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए 2008 में घोषित जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान के तहत 8 मिशन में से एक है। मिशन का कुल परिव्यय लगभग 46,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिशन के कुल परिव्यय राशि में केंद्र व राज्य का अनुमान 75:25 होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 का रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में वन या वृक्ष क्षेत्र में 5 हेक्टेयर वृद्धि करना है। 5 हेक्टेयर वन क्षेत्रों की गुणवत्ता में वृद्धि करना शामिल है। इसके अलावा जैव विविधता, हाइड्रोलॉजिकल सेवाओं के साथ
पारिस्थितिकी सेवाओं में सुधार, वन में एवं आसपास रहने वाले 30 लाख परिवारों की वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि तथा वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण में वृद्धि करना है। साथ ही इस मिशन योजना बनाने और निर्णय लेने, कार्यान्वयन और निगरानी में व्यावहारिक धरातल पर काम करने वाले संगठनों की विकेंद्रीकृत भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। मिशन के तहत गांव स्तर पर गांव ग्राम सभा एवं JFMC सहित ग्राम सभा के जन आदेश से बनाई गई समितियां कार्यान्वित की निगरानी करेंगी। सातवां मिशन राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इस मिशन दस्तावेजों को 23 सितंबर 2010 को मंजूरी मिली। इस मिशन के तहत 10 अनुकूल उपायों के द्वारा सतत कृषि संवर्धन का लक्ष्य रखा गया। 10 अनुकूल उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संवर्धन, फसल, बीज, पशुपालन और मछली पालन। नंबर 2, जल उपयोग दक्षता। नंबर 3, कीट प्रबंधन। नंबर 4, उन्नत खेती अभिक्रियाएं। नंबर 5, पोषण प्रबंधन। नंबर 6, कृषि बीमा। नंबर 7, साख सहायता। नंबर 8, बाजार। नंबर 9, सूचना तक पहुंच। नंबर 10, आजीविका विविधता। नंबर 8 मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म सहित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास और तंत्र के माध्यम से वैश्विक समुदायों को सूचीबद्ध करने के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और प्रक्रियाओं की पहचान। इस मिशन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और प्रक्रिया की पहचान करने के लिए कार्यनीति ज्ञान मिशन की परिकल्पना की गई। इस मिशन के विविध दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। नंबर 1, ज्ञान मंच पर आधारित संरचना का निर्माण। नंबर 2, सूचना एवं डाटा हिस्सेदारी के लिए सुपर हाईवे। नंबर 3, सहयोगी संवर्धता एवं गतिविधियों के द्वारा उत्कृष्टता का निर्माण। नंबर 4, पहले से मौजूद ज्ञान दक्षता से संगत निवेश। यह मिशन जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं में उच्च गुणवत्ता और केंद्रीय अनुसंधान के लिए धन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। मिशन की अनुसंधान कार्यसूची में जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव सहित स्वास्थ्य, जनसांख्यिकी, प्रवास, पर्यटन पर प्रभाव और तटीय समुदायों के जीवोपार्जन साधन भी शामिल होंगे। यह विश्वविद्यालयों, देशों के अन्य शैक्षिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की समर्पित जलवायु संबंधी शैक्षणिक इकाई की स्थापना में भी सहायता देगा, जो नेटवर्क पर आधारित होगी। मिशन के अंतर्गत अनुसंधान में सहायता के लिए जलवायु विज्ञान अनुसंधान निधि का प्रावधान किया जाएगा। अनुकूल और न्यूनीकरण के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जोखिम पूंजी निधि के माध्यम से निजी क्षेत्र की पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पहचान के लिए
पहचान किए गए केंद्रों द्वारा नीति और कार्यान्वयन में अनुसंधान शुरू किया जाएगा। मिशन में अनुसंधान परिणामों पर आधारित नवीन ज्ञान के प्रसार पर भी ध्यान दिया जाएगा। आज का विषय कुछ बोरिंग है, परंतु एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इस विषय से प्रश्नों के आने की अति संभावना है। और आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।